एक माँ से उसकी संतान अगर दूर हो जाए तो इस संसार से बड़ा दुख किसी माँ के लिए नहीं हो सकता है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक माँ जो अपनी मरी हुई बेटी को तंत्र विद्या से वापस लाना चाहती है, क्या वो प्रकृति के इस नियम को बदल पाएगी? अंधे किशन माँ प्रेजेंटिंग ब्रिंग्स हर बैक। कहानी की शुरुआत में हमें दो भाई बहन पाइपर और एंडी को दिखाया जाता है। एंडी अपनी बहन पाइपर से बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। दरअसल पाइपर जन्म से ही देख नहीं सकती है। अब पाइपर और एंडी स्कूल से घर लौट रहे होते हैं। अब एंडी अपनी गाड़ी के साइड मिरर को ठीक कर रहा होता है कि तभी पाइपर एंडी को आवाज लगाती है। एंडी भागता हुआ घर के अंदर आता है और एंडी नाइफ की मदद से डोर का लॉक तोड़ता है और एंडी देखता है उसके फादर फर्श पर गिरे पड़े हैं और उनकी डेथ हो चुकी है। अब बैंडी जो कि एक सोशल वर्कर है, वो पाइपर को एक औरत के पास रहने के लिए कहती है जो कि एक फोस्टर मदर है। फोस्टर मदर मीन्स अगर किसी बच्चे के असली माता पिता इस दुनिया में नहीं है तो सरकार ने कुछ औरतों को उन्हें पालने की अनुमति दी होती है और लोरा भी उनमें से एक है जो कि पाइपर का अब ध्यान रखेगी। और बैंडी एंडी से कहती है तुम हमारी निगरानी में रहोगे, लेकिन एंडी कहता है मैं अपनी बहन का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखता हूँ। लेकिन बैंडी कहती है जब तुम 18 साल के हो जाओगे तब तुम गार्डियनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन पाइपर और एंडी दोनों बैंडी से कहते हैं कि हम दोनों कभी भी अलग नहीं रहेंगे। और तभी बैंडी कहती है ठीक है, अगर लोरा मान गई तो एंडी भी तुम्हारे साथ रह सकता है। अब एंडी और पाइपर अपनी फोस्टर मदर लोरा के पास जाने के लिए घर से निकल जाते हैं। अब एंडी और पाइपर लोरा के घर पहुंच जाते हैं। लोरा एंडी और पाइपर का अपने घर में वेलकम करती है और उनके साथ एक फोटो भी लेती है। और लोरा पाइपर से कहती है मेरी बेटी भी तुम्हारे जैसी थी। और तभी पाइपर कहती है वह कहाँ है? और लोरा इन्हें बताती है कि मेरी बेटी मर चुकी है, पानी में डूबने की वजह से उसकी मौत हो गई थी। अब एंडी घर का पिछला हिस्सा देखने के लिए जाता है और उसके साथ पाइपर भी जाती है। और जैसे ही एंडी घर का पिछला दरवाजा खोलता है तभी लोरा की कैटरी वहाँ से भाग जाती है। और एंडी देखता है कि घर के पीछे एक स्विमिंग पूल है, मगर स्विमिंग पूल में पानी नहीं है और स्विमिंग पूल में एक लड़का खड़ा है जिसने उस बिल्ली को पकड़ रखा है। और एंडी पाइपर को सब बता रहा होता है जो भी वो देख रहा होता है। और अब लोरा इनकी हाइट मेजरमेंट करती है और लोरा इन्हें बताती है कि यह ओलिवर है और तुम्हारी तरह भी इसने भी अपना परिवार खो दिया है। अब एंडी अपनी गाड़ी से अपना सामान कमरे में रखने जाता है और लोरा एंडी और पाइपर को उनका कमरा दिखाती है। एंडी अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा होता है लेकिन लोरा एंडी की पर्सनल लाइफ में एंटर करने लगती है। लोरा एंडी से कहती है कि तुम मुझे बताओ कि तुम किससे बात कर रहे हो। तभी पाइपर एंडी को आवाज लगाती है। तभी लोरा एंडी की चैट पढ़ने लगती है जिससे एंडी को बहुत ही गुस्सा आता है और एंडी लोरा से अपना फोन छीन लेता है और लोरा एंडी से माफी मांगती है। लोरा अब अपने कमरे में एक वीडियो देख रही होती है जिसमें कुछ लोग रिचुअल कर रहे होते हैं और एंडी को भी नए घर में नींद नहीं आ रही होती है। एंडी की आंख खुल जाती है और एंडी देखता है कि लोरा और ओलिवर घर के सामने एक छोटा सा कमरा है जहां वो इतनी रात को जा रहे हैं। अब अगली सुबह लोरा एंडी और पाइपर को उठाती है और एंडी अपने कपड़े धो रहा होता है और एंडी को अपने फादर के डेथ के बुरे ख्याल आ रहे होते हैं। अब लोरा ओलिवर से कहती है हम घर से बाहर जा रहे हैं तो तुम अपना ख्याल रखना। दरअसल आज एंडी और पाइपर के पिता का फ्यूनरल है जिसके लिए ये सभी यहाँ आए होते हैं। लोरा इनके फादर के सर के बाल काट कर अपने पास रख लेती है और लोरा एंडी के पास जाती है और कहती है अपने पिता को आखिरी अलविदा कह दो। उधर ओलिवर घर के कांच तोड़कर घर से बाहर आ जाता है जो बहुत ही अजीब बिहेव कर रहा होता है। एंडी और पाइपर अपने पिता को आखिरी अलविदा कहते हैं और लोरा कहती है कि अपने पिता को किस करो और उन्हें आखिरी अलविदा कह दो। एंडी उनके हाथ पर किस करता है लेकिन लोरा कहती है कि उनके होंठों पर किस करो, लेकिन एंडी मना करता है और लोरा एंडी के पिता के होंठों पर किस करके उन्हें आखिरी अलविदा कहती है। और इसलिए ये सभी आज पार्टी करते हैं कि इनके पिता का फ्यूनरल था और ओलिवर इन्हें बाहर खड़ा होकर देख रहा होता है। काफी ड्रिंक करने के बाद लोरा और एंडी डिसाइड करते हैं कि वह दोनों अपने दिल का बोझ हल्का करेंगे और लोरा अपनी बेटी के बारे में बात करती है और कहती है कि मैं अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, किसी भी हद तक जा सकती हूँ। और एंडी लोरा को बताता है कि मेरे पिता सिर्फ पाइपर से प्यार करते थे। तभी लोरा कहती है कि तो इसलिए तुमने उसे मारा।
एंडी कहता है कि आपको किसने बताया, और एंडी लोरा को बताता है कि वो मुझे बहुत मारते थे और पाइपर से बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे। मुझे इस बात से दिक्कत नहीं थी कि वो सिर्फ पाइपर से प्यार करते हैं, मुझे इस बात से ज्यादा तकलीफ होती थी कि वो अपने बेटे को बिल्कुल भूल चुके थे। अब काफी रात हो जाती है और लोरा अपना यूरिन कलेक्ट करके एंडी पर डाल देती है और एंडी का फोन लेकर जो एंडी ने घर की फोटोज खींची होती है उसे डिलीट कर देती है। और अब लोरा ओलिवर को नहलाती है और ओलिवर से कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें बहुत ज्यादा भूख लगी है, बस थोड़ा सब्र करो, जो तुम्हारा है वो तुम्हें मिल जाएगा। और अब सुबह हो जाती है। एंडी अपने कपड़े को धोने के लिए जाता है, तभी वहाँ पर लोरा भी कपड़े धो रही होती है। तभी एंडी वापस आने लगता है, लेकिन लोरा एंडी से उसके कपड़े ले लेती है और लोरा पाइपर के सामने बात करती है कि क्या तुमने पैंट में ही पेशाब कर दिया है। और लोरा एंडी से कहती है, सुनो, मैं और पाइपर शॉपिंग के लिए घर से बाहर जा रहे हैं, मैंने ओलिवर को उसके कमरे में लॉक कर दिया है, वह नहीं तो वो शरारत करेगा, तुम उससे कमरे से बाहर मत निकालना। लेकिन लोरा और पाइपर के जाने के बाद एंडी ओलिवर को उसके कमरे का लॉक तोड़कर बाहर निकालता है और एंडी उसे खाने के लिए फ्रूट्स काट कर देता है। लेकिन ओलिवर फ्रूट्स के साथ साथ नाइफ को भी चबाने लगता है और उसके दांत तक टूट जाते हैं और एंडी ओलिवर को घर से बाहर ले जाने लगता है। लेकिन तभी एक सफेद पट्टी के पास जैसे ही ओलिवर पहुंचता है तो पूरी तरह से बदल जाता है, जैसे कि ओलिवर को किसी ने पोजेस किया हुआ है। और ओलिवर एंडी से कहता है, मेरी मदद करो। तभी वहाँ पर लोरा और पाइपर शॉपिंग करके वापस आ जाते हैं। अब लोरा ओलिवर को कमरे में ले जाती है और लोरा वही वीडियो दोबारा देखने लगती है जिसमें ओलिवर को किसी ने पोजेस किया हुआ है। और तभी ओलिवर को होश आ जाता है और लोरा से पूछने लगता है कि मैं कौन हूँ और तुम कौन हो। काफी समय बाद ओलिवर ने कुछ बोला होता है और लोरा म्यूजिक ऑन कर देती है ताकि ओलिवर की आवाज कमरे से बाहर न जाए। और लोरा ओलिवर के माथे पर उंगलियां फेरने लगती है और ओलिवर पूरी तरह से शांत हो जाता है। लोरा पाइपर को अपने साथ ओलिवर के कमरे में ले जाती है और लोरा ने जो एंडी के पिता के जो बाल काट रखे थे वो ओलिवर को खाने के लिए देती है। और एंडी अब नहाने के लिए जाता है और तभी उसे अपने पिता की आत्मा दिखा जो कि एंडी से कहती है कि वह भी जल्द मारी जाएगी। और ओलिवर अपने पिता की आत्मा को देखकर पूरी तरह से डर जाता है और बेहोश हो जाता है। और जैसे ही एंडी को होश आती है तो एंडी हॉस्पिटल में होता है और एंडी इन सभी से कहता है, मुझे जाने दो, मेरी बहन खतरे में है, मुझे उसे बचाना होगा। और उधर पूल में पानी भरने लगता है और लोरा बहुत ही खुश होती है जैसे कि उसका सपना बहुत ही जल्द पूरा होने वाला है। लोरा अपने कमरे में टीवी पर कैथी की वीडियोस देख रही होती है और पाइपर भी वहां पर आ जाती है और पाइपर लोरा से कैथी के बारे में पूछती है और लोरा पाइपर को बताती है जब कैथी 12 साल की थी तब कैथी की स्विमिंग पूल में डूबने की वजह से मौत हो गई थी। और लोरा एंडी से मिलने के लिए हॉस्पिटल में जाती है। एंडी लोरा से कहता है, आंटी प्लीज पाइपर को घर से बाहर मत जाने देना, डैड की आत्मा ने मुझसे कहा है कि पाइपर भी बारिश में भीग कर मरने वाली है। लोरा एंडी को प्रॉमिस करती है कि वह उसे घर से बाहर नहीं जाने देगी। और उधर लोरा पाइपर को बारिश में नहाने के लिए घर से बाहर ले जाती है। लोरा पाइपर को ऐसे प्यार कर रही होती है कि जैसे वह अपनी बेटी कैथी से करती थी। लोरा पाइपर को कैथी के कपड़े भी पहना देती है। लोरा पाइपर से कहती है, तुम मुझे माँ बुला सकती हो। लोरा पाइपर को कुछ दिखाना चाहती है लेकिन पाइपर देख तो नहीं सकती है, लेकिन लोरा पाइपर को टच करके महसूस कराती है। और पाइपर लोरा से पूछती है कि यह क्या है, यह बहुत ही ठंडा है। और लोरा कहती है कि ये कुछ नहीं, बस थोड़ा सा मीट है। और हमें दिखाया जाता है कि लोरा ने अभी भी अपनी बेटी की डेड बॉडी को फ्रीजर में संभाल कर रखा हुआ है। और लोरा पाइपर से कहती है यह बस एक मीट है। और ओलिवर भी कैथी की डेड बॉडी के पास ही बैठा होता है। दरअसल लोरा अपनी बेटी की डेड बॉडी को ओलिवर के अंदर बैठे शैतान को खिलाना चाहती है और पाइपर को भी वैसा ही मारना चाहती है जैसे कि उसकी बेटी स्विमिंग पूल में डूबने से मर गई थी। और कैथी की आत्मा पाइपर के शरीर में आ जाएगी। और यह सारा खेल लोरा ने अपनी बेटी कैथी को वापस पाने के लिए रचा होता है। लोरा पाइपर की बलि देना चाहती है। अब लोरा एंडी को घर लेकर आ रही होती है। एंडी अपनी बहन पाइपर को देखने आता है। लोरा ओलिवर को अपनी बेटी को जिंदा करने के लिए तैयार कर रही होती है जैसे कि वह वीडियो क्लिप्स में देख रही होती है। लोरा भी अपनी बेटी कैथी को वापस पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है और उसके लिए वो पाइपर की बलि देने को भी तैयार है। और अब लोरा पाइपर के पास जाती है और पाइपर सो रही होती है और लोरा उसकी आंख के पास एक मुक्का मारती है और सारा इल्जाम लोरा एंडी पर लगा दे क्योंकि आखिरी बार एंडी ही पाइपर के पास गया था। लोरा पाइपर के सामने एंडी से कहती है, तुम पाइपर को भी मारना चाहते हो जैसे तुमने अपने पापा को मारा था। तभी एंडी देखता है ओलिवर घर के बाहर बारिश में भीग रहा होता है
और एंडी उसकी फोटोज लेने लगता है। तभी लोरा और एंडी के बीच बहस होने लगती है और लोरा एंडी को पाइपर के सामने गलत साबित कर देती है। एंडी सोशल वर्कर बेंडी के पास जाता है लेकिन बेंडी वहाँ पर नहीं होती है। रिसेप्शनिस्ट उसे वेट करने के लिए कहती है। एंडी देखता है कि बोर्ड पर ओलिवर की फोटो लगी है जिसमें लिखा है मिसिंग, यानी कि जो लोरा के घर पर जो लड़का है वह कोई अनाथ नहीं है। दरअसल उसे लोरा ने किडनैप करके रखा हुआ है, बल्कि उसका नाम ओलिवर नहीं, उसका असली नाम कॉनर वर्ड्स है और उसे लोरा ने किडनैप करके अपने घर पर रखा हुआ है ताकि वो अपनी बेटी को वापस पा सके। और अब एंडी बेंडी से मिलने जाता है। एंडी बेंडी को बताता है लोरा ने एक बच्चे को किडनैप करके रखा है और उधर घर में ओलिवर अपने आप से बाहर हो चुका है, उसकी हालत पूरी तरह से बदल चुकी है और अब ओलिवर लोरा पर भी हमला करने लगता है। ओलिवर अपने हमले में लोरा को भी काट लेता है और लोरा खुद को कमरे में लॉक कर लेती है। एंडी बेंडी को उस लड़के के बारे में बताता है और ओलिवर के अंदर बैठे शैतान की भूख इतनी बढ़ चुकी है कि वह टेबल की लकड़ी तक को खाने लगता है और वह अपनी स्किन को भी खाने लगता है। और अब लोरा अपने कमरे से बाहर आती है और लोरा अपने ब्लड से ओलिवर को एक इशारा करती है, जाने की उसी को समझा रही हो। और लोरा ओलिवर को अपनी बेटी की बॉडी खाने के लिए कहती है और पाइपर जो खेल खेलती है उसकी प्रैक्टिस करने के लिए घर से बाहर गई होती है। और एंडी पाइपर को कॉल लगाता है और सारी बात बताता है और पाइपर से डैड को मारने के लिए माफी भी मांगता है। और एंडी पाइपर से कहता है लोरा तुम्हारे लिए खतरा है। दरअसल ये सारी बात लोरा सुन रही होती है क्योंकि पाइपर का फोन लोरा के पास होता है और लोरा को पता चल जाता है कि एंडी के साथ बेंडी भी घर पर आ रही है। लोरा पूरे घर की सफाई करने लगती है और बेंडी एंडी को घर के अंदर साथ चलने के लिए मना करती है और कहती है कि तुम कार में ही बैठे रहो। और बेंडी घर के अंदर चली जाती है और एंडी घर के सामने जो कमरा है वहाँ पर देखने के लिए जाता है जहाँ पर मुर्गियाँ मरी पड़ी है। और एंडी कमरे का दरवाजा तोड़ देता है और एंडी कमरे के अंदर जाकर देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ओलिवर पूरी तरह से बदल चुका है। ओलिवर कैथी की डेड बॉडी को खा रहा होता है और एंडी बेंडी को आवाज लगाता है और लोरा बेंडी को वहां जाने के लिए मना करती है, लेकिन बेंडी वहां जाना चाहती है। लोरा कहती है कि मैं अपनी बेटी को वापस पाना चाहती हूँ, प्लीज बेंडी वहाँ मत जाओ। और बेंडी कैसे भी करके लोरा के हाथों से निकल जाती है और बेंडी वहाँ पर जाकर देखती है तो ओलिवर बहुत ही बुरे हालात में होता है। बेंडी एंडी को वहाँ से जल्द भागने के लिए कहती है। बेंडी अपनी कार के पास पहुंचने के लिए जल्द से जल्द भाग रही होती है, लेकिन तभी लोरा अपनी कार से बेंडी और एंडी को जोरदार टक्कर मारती है और बेंडी को कार के नीचे कुचल देती है और जिससे बेंडी की मौके पर ही मौत हो जाती है। लेकिन एंडी अभी भी जिंदा होता है और लोरा एंडी को भी मार देती है। और अब लोरा जल्द से जल्द अपना मकसद पूरा करना चाहती है और लोरा पाइपर को भी घर लेकर आ जाती है। पाइपर एंडी की आवाज सुनकर उसके पास जाने लगती है, लेकिन पाइपर को नहीं पता है कि यह एंडी नहीं बल्कि ओलिवर है जिसे किसी आत्मा ने पोजेस किया हुआ है। पाइपर को लोरा पर थोड़ा थोड़ा शक होने लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। पाइपर घर से भागने लगती है और पाइपर अपने आप को कमरे में बंद कर लेती है और पाइपर को महसूस होता है कि उसके आसपास कोई डेड बॉडी पड़ी है, लेकिन उसे पता नहीं होता है कि यह और कोई नहीं बल्कि उसका भाई एंडी है। और पाइपर को भी टच करने से महसूस हो जाता है कि यह कोई और नहीं बल्कि एंडी है। तभी लोरा भी कमरे में आ जाती है। दरअसल अब पाइपर भी जान चुकी है कि एंडी सही था। लोरा पाइपर को बताती है कि मैं तुम्हारे शरीर में अपनी बेटी कैथी को वापस लाऊंगी। पाइपर घर से बाहर भागने लगती है, लेकिन पाइपर पिलर से टकरा जाती है और पाइपर बेहोश हो जाती है और लोरा पाइपर को स्विमिंग पूल की तरफ घसीटने लगती है। और ओलिवर जिसने कैथी की डेड बॉडी को अभी खाया है, उसके अंदर बैठा शैतान पाइपर की मौत का इंतजार कर रहा होता है। और अब लोरा पाइपर को पानी में डुबाने लगती है। पाइपर चिल्लाती रहती है मगर लोरा को थोड़ा सा भी तरस नहीं आता है और तभी पाइपर लोरा को एक बार माँ कहती है, जिससे लोरा को अंदर से महसूस होने लगता है कि वह क्या कर रही है। माँ शब्द सुनकर लोरा अंदर से टूट जाती है और उसे एहसास होता है कि वह पाइपर के साथ गलत कर रही है और पाइपर मौका देकर वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है। और ओलिवर पाइपर का पीछा करने लगता है क्योंकि ओलिवर के अंदर बैठा हुआ शैतान पाइपर को मारना चाहता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक गाड़ी आ जाती है जो कि पाइपर को रेस्क्यू कर लेते हैं। लोरा अपनी बेटी की डेड बॉडी को लेकर स्विमिंग पूल में बैठ जाती है और ओलिवर भी सफेद पट्टी के पास पहुँच जाता है और अब ओलिवर को भी होश आ जाती है। दरअसल लोरा ने एक रिचुअल करने के लिए अपने घर के आसपास एक सफेद पट्टी को बिछाया होता है और ओलिवर भी सफेद पट्टी के बाहर आ जाता है। रेस्क्यू टीम ओलिवर, जिसका नाम कॉर्नर वर्ड है, उसे रेस्क्यू कर लेते हैं और लोरा अपनी बेटी कैथी की डेड बॉडी के साथ स्विमिंग पूल में डूब जाती है और हमारी मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।